हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए दोबारा से आ चुका हूँ एक और ख़ास चैप्टर लेके क्लास 12th यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का चैप्टर नेम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। पोएट्री का ये चैप्टर है जो एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको करने वाला हूँ। इस चैप्टर के पोएट हैं जॉन कीट्स। जॉन कीट्स वाज अ 19th सेंचुरी ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। ये 19th सेंचुरी के ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे। ये जो पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी उनके एक पोएम एंडीमियन से उठाई गई है। एंडीमियन उनकी एक तरीके की एक पोएम है। इस पोएम में पोएट हमें बताते हैं परमानेंट जॉय के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में और ब्यूटी के बारे में। बट हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी गोज बियॉन्ड ओनली फिजिकल चार्म। ये फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल रोमांस, इस तरीके के ब्यूटी के अलावा जो नेचर की ब्यूटी होती है उसके बारे में हमें पोएट बताते हैं कि किस तरीके से जो पेड़ पौधे और छोटे पेड़ पौधे और नेचर की छोटी छोटी ब्यूटी हमारे जीवन में किस तरीके से हैप्पीनेस लाती हैं। जैसे कि ब्यूटी लाइज इन अ माउंटेन सीन, अ गुड पेंटिंग, अ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग और अ मेलोडियस ट्यून। कवि कहते हैं, जो पोएट है वो कहते हैं, लाइफ इज फुल ऑफ जॉयज एंड सोरोज। वी ऑफन सफर फिजिकल और इमोशनल पेन, वी में फेस फेलियर्स, मैनी ट्रेजेडीज और मिसफॉर्च्यून। मतलब कवि कहते हैं कि हम अपने जीवन में कई सारी दुख कठिनाइयों से पीड़ित रहते हैं और सभी के जीवन में बहुत सारी परेशानी रहती हैं। लेकिन बट व्हेन वी हियर अ लवली साउंड और सी अ लवली थिंग्स, आवर सैडनेस इज लिफ्टेड। हम अगर हम किसी प्रकार की अच्छी आवाजें, अच्छा नेचर, अच्छी प्रकृति को महसूस करें या प्रकृति को देखें तो हमारी ये सारी परेशानी दूर हो जाती है। थिंग ऑफ ब्यूटी पोएट की नजर में सिर्फ एक दो पर्सन्स और दो लोगों के बीच की ब्यूटी नहीं है। थिंग ऑफ ब्यूटी कवि के पर्सपेक्टिव से जो नेचर की ब्यूटी है, मानिए कि कवि कहते हैं जैसे एक जंगल है जहाँ छोटे बड़े पेड़ पौधे हैं, वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। वहां पे एक नदी बह रही है, वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। उसी के पास में एक झरना बह रहा है, वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। साथ ही साथ आसमान में एक चांद है, वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। एक सूरज है, वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। बहुत से लोगों को थिंग ऑफ ब्यूटी अलग तरीके से महसूस होती है, बट जॉन कीट्स की ये जो पोयम है थिंग ऑफ ब्यूटी, ये नेचर के प्रति है। पोएट कहते हैं कि मृत्यु भी सुंदर है और जन्म भी सुंदर है। जॉन कीट्स कहते हैं कि बर्थ मतलब किसी का जन्म होना भी बहुत सुंदर है और किसी की मृत्यु होना भी बहुत सुंदर है। वे सभी कहानियां सुंदर है जो हमने सुनी है और पढ़ी हैं। वो कभी ना खत्म होने अमृत जो स्वर्ग से हमारे ऊपर गिरता है, अर्थात महान लोगों की महान पुस्तकें व कविताएं जो अमर हो गई हैं, वो भी सुंदर हैं। मतलब कि हमारे एंसेस्टर्स, जैसे कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स और हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो पहले के टाइम पे राजा महाराजा होते थे, जिनके किस्से हम आज भी सुनते हैं,
वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। मानिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह, मतलब जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके प्रति जो हम उनकी बातें सुनते हैं, उनके किस्से सुनते हैं, कवि की नजर में वो भी एक तरीके की थिंग ऑफ ब्यूटी है। सो दिस इज द बेसिक थीम ऑफ बेसिक एंड मेन थीम ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी। दिस इज द सेंट्रल आइडिया। होप करता हूं आपको ये चैप्टर थोड़ा अलग तरीके से लगा हो। थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में बहुतों को कंफ्यूजन हुआ होगा कि किस तरीके की थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में बात हो रही है। ये नेचर के बारे में बात हो रही है, नेचर की थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में, एंसेस्टर्स के, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में। तो अगर किसी बच्चे को किसी तरीके का कोई डाउट हो तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, और अगर कोई चीज ना समझ में आई हो तो आप नीचे कमेंट जरूर करें, हमें फीडबैक दें कि किस तरीके की वीडियो है। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय दोस्तों।